तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी के बाद लेबनान से टक्कर लेना इजराइल को पड़ा भारी। गुस्से में आकर हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल के 50 करोड़ का ड्रोन, नेतन्याहू हुआ परेशान। गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को देखकर अखिलेश यादव हुए नाराज, बताया भाजपा का एग्जिट पोल, कहा जनता ना आए बहकावे में। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के बीच विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल दिखाना निजी न्यूज चैनल को पड़ा भारी, इलेक्शन कमीशन ने लगाया बैन। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हटा दिए जाएंगे मंत्री पद से ओपी राजभर, समाजवादी पार्टी ने कर दिया दावा। हज करने पैदल निकला बिहार के मोतिहार का युवक सुल्तान बेग, 2025 में पहुंचेगा मक्का मदीना, पूरे देश में सुल्तान बेग की चर्चा। कांग्रेस पार्टी ने गोदी मीडिया के एग्जिट पोल का किया बहिष्कार, तो बौखला गई भाजपा, कहा हमने तो मीडिया को नहीं रोका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह से टक्कर लेना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजराइल का 50 करोड़ का ड्रोन। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच लेबनान से जंग लड़ना इजराइल के लिए भारी पड़ गया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इजराइल की सेना ने लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अपना इजरायली ड्रोन हार्मिस यूएवी भेजा था। लेकिन आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के इस ड्रोन के हिजबुल्लाह ने चिथड़े उड़ा दिए। हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें ये ड्रोन मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस ड्रोन की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इजराइल के इस ड्रोन का नाम हार्मिस यूएवी है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के ड्रोन की मौत होने के बाद नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल देकर आग बबूला हुए अखिलेश यादव, कहा भाजपाइयों के एग्जिट पोल के बहकावे में ना आए जनता, मतगणना से पहले अपने कार्यकर्ता रहे सतर्क। जब दोस्तों आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान समाप्त होने के बाद गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों ने एग्जिट पोल जारी किए। इन एग्जिट पोलों में सभी एग्जिट पोलों में लगभग बीजेपी की सरकार बनाती हुई केंद्र सरकार में दिखाई गई। वहीं आपको बता दें कि गोदी मीडिया के इन्हीं एग्जिट पोलों को देखकर अखिलेश यादव भड़क गए हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और गोदी मीडिया पर निशाना साधा और अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो 4 जून के लिए जो मतगणना होने वाली है उस मतगणना में सबसे सतर्क रहें और भाजपा के एग्जिट पोल के बहकावे में ना आएं और बीजेपी के नेताओं को मतगणना के समय किसी भी कीमत पर गड़बड़ी न करने दें। अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को भाजपा के एग्जिट पोल बताया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो एग्जिट पोल तैयार किए गए हैं वो बीजेपी के ऑफिस में तैयार किए गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हज करने पैदल निकला मोतिहार का युवक सुल्तान बेग, 2025 में पहुंचेगा मक्का मदीना। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मोतिहार के सुगौली नगर परिषद क्षेत्र का एक 26 वर्षीय युवक अपने घर से 31 मई को पैदल मक्का मदीना में हज करने के लिए अकेले निकल पड़ा है। युवक सुगौली नगर परिषद क्षेत्र के नौबाई डी वार्ड नंबर 3 के रफुल आजम बेग का पुत्र सुल्तान बेग है। अपने मोहल्ले की मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद उसने घर से अपनी पैदल यात्रा शुरू की है। इस मौके पर युवक से मिलने और दुआ देने सैकड़ों की संख्या में सुगौली प्रखंड क्षेत्र समेत कई जगह से लोग पहुंचे। यात्रा शुरू करने से पहले सुल्तान बेग को घर से खुशी खुशी परिजनों ने यात्रा पर भेजा है और आशीर्वाद दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये 2025 में जो है मक्का मदीना पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पैदल सफ़र में सबसे पहले वो है दिल्ली जाएंगे, पंजाब जाएंगे, उसके बाद बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान और ईरान के रास्ते सऊदी अरब के मक्का मदीना शरीफ पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि कम से कम दोस्तों रोज़ाना ये 25 से 30 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि ये सही सलामत मक्का मदीना पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। आप भी इनके हक में दुआ करिए कि ये अच्छी तरीके से मक्का मदीने पहुंच जाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उड़ीसा में एग्जिट पोल दिखाना न्यूज चैनल को पड़ा भारी, इलेक्शन कमीशन ने लगाया बैन। जय दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव के बीच एग्जिट पोल टेलीकास्ट करने वाले उड़ीसा के चैनल नंदी घोष टीवी के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है। कानूनन एग्जिट पोल का प्रसारण 19 मई अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून शाम 6 बजे तक
प्रतिबंधित था। उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में एक साथ हो रहा है। मतगणना 4 जून को होगी। इसके अलावा 42 विधानसभा क्षेत्रों में 25 मई को वोटिंग हुई थी। 4 जून को काउंटिंग होगी। इस बीच आपको बता दें कि एग्जिट पोल इस चैनल ने दिखा दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और चुनाव आयोग ने इस चैनल पर बैन लगा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव खत्म होने के बाद हटाए जाएंगे ओपी राजभर, बीजेपी के सहयोगी ने कर दिया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद सुबह प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। इन तमाम बातों पर अब खुद राजभर ने भी जवाब दिया है। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करती रहेगी और जो भी आरोप समाजवादी पार्टी उन पर लगा रही है वो आरोप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ इन्होंने मिलकर विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़ा था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। उसके बाद ये फिर से भाजपा में चले गए थे और भाजपा से काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये मंत्री बने। और अब खबर सामने आ रही है दोस्तों कि ओपी राजभर को लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार नहीं बनने के बाद हटा दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने किया एग्जिट पोल का बहिष्कार, तो अमित शाह ने की नाराजगी जाहिर। दोस्तों आपको बता दें कि गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसको भाजपा का एग्जिट पोल बताया है और एग्जिट पोलों के बीच टेलीविजन चैनलों की चर्चाओं में भाग नहीं लेने का अपने नेताओं को आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस पर अमित शाह घबरा गए हैं। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार एग्जिट पोलों से क्यों नाराज हो गई है और क्यों कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोलों का बहिष्कार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि जो एग्जिट पोल न्यूज़ चैनलों पर जारी किए गए हैं वो बीजेपी की सुपुर्दगी में बनाए गए हैं और बीजेपी के ऑफिसों में इनको तैयार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। बेग है अपने मोहल्ले की मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद उसने घर से अपनी पैदल यात्रा शुरू की है। इस मौके पर युवक से मिलने और दुआ देने सैकड़ों की संख्या में सुगौली प्रखंड क्षेत्र समेत कई जगह से लोग पहुंचे। यात्रा शुरू करने से पहले सुल्तान बेग को घर से खुशी खुशी परिजनों ने यात्रा पर भेजा है और आशीर्वाद दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये 2025 में जो है मक्का मदीना पहुँचेंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पैदल सफ़र में सबसे पहले वो है दिल्ली जाएंगे, पंजाब जाएंगे, उसके बाद बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान और ईरान के रास्ते सऊदी अरब के मक्का मदीना शरीफ पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि कम से कम दोस्तों रोज़ाना ये 25 से 30 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि ये सही सलामत मक्का मदीना पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। आप भी इनके हक में दुआ करिए कि ये अच्छी तरीके से मक्का मदीने पहुंच जाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उड़ीसा में एग्जिट पोल दिखाना न्यूज़ चैनल को पड़ा भारी, इलेक्शन कमीशन ने लगाया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव के बीच एग्जिट पोल टेलीकास्ट करने वाले उड़ीसा के चैनल नंदी घोष टीवी के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है। कानूनन एग्जिट पोल का प्रसारण 19 मई अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित था। उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में एक साथ हो रहा है। मतगणना 4 जून को होगी। इसके अलावा 42 विधानसभा क्षेत्रों में 25 मई को वोटिंग हुई थी। 4 जून को काउंटिंग होगी। इस बीच आपको बता दें कि एग्जिट पोल इस चैनल ने दिखा दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और चुनाव आयोग ने इस चैनल पर बैन लगा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव खत्म होने के बाद हटाए जाएंगे ओपी राजभर, बीजेपी के सहयोगी ने कर दिया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद सुबह प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। इन तमाम बातों पर अब खुद राजभर ने भी जवाब दिया है। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करती रहेगी और जो भी आरोप समाजवादी पार्टी उन पर लगा रही है वो आरोप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ इन्होंने मिलकर विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़ा था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। उसके बाद ये फिर से भाजपा में चले गए थे और भाजपा से काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये मंत्री बने। और अब खबर सामने आ रही है दोस्तों कि ओपी राजभर को लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार नहीं बनने के बाद हटा दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने किया एग्जिट पोल का बहिष्कार, तो अमित शाह ने की नाराजगी जाहिर। दोस्तों आपको बता दें कि गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसको भाजपा का एग्जिट पोल बताया है और एग्जिट पोलों के बीच
टेलीविजन चैनलों की चर्चाओं में भाग नहीं लेने का अपने नेताओं को आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस पर अमित शाह घबरा गए हैं। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार एग्जिट पोलों से क्यों नाराज हो गई है और क्यों कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोलों का बहिष्कार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि जो एग्जिट पोल न्यूज़ चैनलों पर जारी किए गए हैं वो बीजेपी की सुपुर्दगी में बनाए गए हैं और बीजेपी के ऑफिसों में इनको तैयार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।